जब से राज्य सरकार ने खेलों में 2% आरक्षण की व्यवस्था की है, तब से अभिभावकों की जो सोच है उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हाल ही में भजनलाल सरकार से पहले अशोक गहलोत की जो सरकार थी, इसने खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक नाम से भी एक योजना थी, उसको लागू किया था, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए। 2035 में भारत में ओलंपिक होना है और खेलों को लेकर के राजस्थान में भी एक नई क्रांति का उद्गार देखने को मिल रहा है। अभी स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताएं डिंडोना कुचामन जिले में, जिले भर में जगह जगह आयोजित हो रही है। आज हम डिंडोना कुचामन जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव ओडिंट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है, जहां जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का जो है वो आयोजन हो रहा है। ये प्रतियोगिता 2 वर्गों में यहाँ चल रही है, जिसमें आयु वर्ग 17 इसमें भी बालक बालिका है और आयु वर्ग 19 इसमें भी बालक बालिका है। हम इस पूरे आयोजन पर जो है आयोजनकर्ताओं से बातचीत करना चाहेंगे, किस तरीके का आयोजन है, कितनी टीमों ने यहाँ भाग लिया है। शतरंज में जैसे राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर और राजस्थान में ही डिंडोना और ओडिंट जैसे गाँव, जो छोटे गाँव जो बिना खेल मैदानों के जहाँ पर खेल होते हैं, जो पारंपरिक खेलों से जुड़े हुए गाँव, वहाँ शतरंज जैसे खेल में खिलाड़ी निकल कर के बाहर आ रहे हैं। ये किस तरीके का परिवर्तन आया है और इसके आगे जाकर के भविष्य में क्या लाभांश मिलेंगे। हमारे साथ संस्था प्रधान है। सबसे पहले हम जो है आपसे जानना चाहेंगे, इस प्रतियोगिता कब से शुरू हुई, किस तरीके की प्रतियोगिता है और कितने खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। सबसे पहले चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। अपने यहाँ 343 प्रतिभागी है और उसमें भी अपने 4 वर्गों में बटे हुए हैं। 17 वर्ष बालक, 17 वर्ष बालिकाएँ, 19 वर्ष बालक और 19 वर्ष बालिकाएँ। और ये लगभग आपके 80 टोटल स्कूलों से आए हुए बच्चे हैं। इनमें हमने राउंड वाइज इनके गेम खिलवाए हैं। प्रत्येक बच्चे को कम से कम 6 मौके मिले। ऐसा नहीं है कि उसको एक बार खिला के उसको छोड़ दिया। 6 मौके दिए हैं, उसको पूर्ण संतुष्ट किया है कि आप वास्तव में टॉप 5 में हो या नहीं हो। किसी प्रकार से किसी भी बच्चे का या अभिभावक का हमारे को यहाँ कोई शिकायत नहीं है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है वो संपूर्ण ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों का रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, संपूर्ण गांव इसके अंदर सम्मिलित है और पूरे गांव में इसमें खुशी का माहौल है कि यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन दिया जा रहा है। 2023 में भी यहाँ आयोजन हुआ था, वो भी बहुत शानदार गाँव की तरफ से हुआ था और 2025 में भी आयोजन हुआ। और गांव की तो ये भी मांग है कि अब ये टूर्नामेंट जिला स्तर से न होकर यहाँ राज्य स्तर तक का टूर्नामेंट हम करें। स्कूल खेल दृष्टि से अगर देखा जाए तो किस दृष्टि का? अब स्कूल की बात है तो स्कूल यहाँ टोटल जो सिलेक्शन होने थे वो 20 सिलेक्शन होने थे। उसमें 10 का सिलेक्शन हमारे स्थानीय विद्यालय से हुआ है, जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे थे बच्चे, उनका परिणाम है। और हमारे जो शारीरिक शिक्षक है श्री जालम सिंह जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, उसी का परिणाम दिख रहा है। और शतरंज के अलावा हमारे अन्य खेलों में भी टीमें जा रही हैं, कबड्डी में, खो खो में, इनमें भी जाती हैं, वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं बच्चे। बीते 5-7 सालों में खेलों में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अभिभावकों में मतलब जो है वो रुचि जागृति खेलों के प्रति आई है, रुचि जागी है। हाँ। लोग खेलों के प्रति जो है वो जागृत हुए हैं। गहलोत सरकार ने खेलों के लिए अतिरिक्त कोटा तय किया था 2%। क्या उसको जोड़ करके देखा जा सकता है? नजरिया आपका क्या इसमें? बिल्कुल, आज जो सरकार ने जो 2% कोटा तय किया था उसके बाद में खेलों में एक रुझान आया है और लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये भी एक तरीका है कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का, ये भी एक तरीका हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम फट के सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, खेल के द्वारा भी हम काफ़ी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे शतरंज अभी 4 साल पहले ही चालू हुआ है और इसमें टूर्नामेंट में जोड़ा गया है, स्कूली टूर्नामेंट में, और धीरे धीरे ये बहुत प्रभावशाली होता जा रहा है। हम इसके 2 बार के आयोजन हैं, डिंडोना कुचामन जिले के 2 बार इसके आयोजन करवा चुके हैं। और दिनों दिन इसका जो रुचि है या दिनों दिन इसका जो क्रेज़ बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और काफ़ी जो हमारे पास पिछले साल जो छात्र संख्या थी उससे डबल है इस बार, चाहे फिर वो 14 वर्ष हो और चाहे फिर वो 19 वर्ष हो, 17 वर्ष हो, सभी में छात्र संख्या डबल आई है। आप संस्था प्रधान हैं राजेश यादव, आपका मानना है कि सरकार ने जो 2% आरक्षण खेलों के अंदर तय किया था उसके जो परिणाम, उसके जो दूरगामी परिणाम थे वो बेहतर
रूप में हमारे सामने है। लोगों में खेलों के प्रति जागृति आई है, लोग बच्चों को जो है वो खेलों की तरफ भी बढ़ाने लगे। हमारे साथ एक और साथी जुड़ना चाहेंगे, मधुसूदन जी जो हैं वो शतरंज के अच्छे जानकार हैं, और आप जहाँ कहीं भी ज़िले भर में जो है वो शतरंज की अगर कोई प्रतियोगिता कहीं होती है तो आपको आमंत्रित किया जाता है अच्छे और बेहतरीन इंतज़ामों के लिए। इसके अलावा बेहतरीन जो जानकारियाँ ये रखते हैं उसके लिए आपका जो है वो चयन हर बार शतरंज की प्रतियोगिताओं के लिए खास करके किया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा शतरंज का, क्या तो इसका रोल मॉडल है, किस तरीके का ये खेल है, किस तरीके के इसके अंदर जो है वो नियम और कायदे होते हैं। चेस जो गेम है इसमें बहुत सारे टेक्निकल रूल्स होते हैं। टूर्नामेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चेस के टूर्नामेंट्स होते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में चेस बहुत टाइम से हो रहा था, लेकिन वर्तमान में जो चेस का वर्ल्ड चैम्पियन है वो हमारे भारत का है, और मात्र वो 18 से 20 साल का बच्चा है और वो पूरे वर्ल्ड का चैम्पियन है। उसका नाम है डी कुकेश। तो मैं मानता हूँ कि हमारे भारत में जो चेस है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। वर्ल्ड के जो टॉप 10 खिलाड़ी हैं, उन टॉप 10 खिलाड़ी के अंदर कम से कम 4 से 5 भारत के खिलाड़ी हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनमें 3 से 4 बच्चे हैं जो अंडर 20 हैं। जैसे प्रज्ञानंदा हो गया, एक निहाल सरीन, गुकेश, अर्जुन एरिगाशी, इस प्रकार के 5-7 बच्चे हैं जो 20 से 21 साल के हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के टॉप 10 खिलाड़ियों के अंदर आते हैं। पहले चेस के अंदर रशिया का दबदबा था, लेकिन वर्तमान में भारत का दबदबा है। पिछले साल चाइना वर्ल्ड चैम्पियन था, लेकिन इस बार चाइना को हरा के भारत वर्ल्ड चैम्पियन बना है, और मात्र 18 से 20 साल का बच्चा है वो चैम्पियन बना है। तो इस चेस की प्रगति के हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भारत है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और एक और बहुत बड़ा कारनामा है कि चेस के अंदर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बेस्ट खिलाड़ी है उसका नाम है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन 8 बार का वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है, और वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। वर्तमान में एक चेस टूर्नामेंट हुआ था, उस खिलाड़ी को टॉप टेबल पे हराने वाला वो भी हमारे भारत का था, जो डी कुकेश था, और भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। और उस खिलाड़ी को प्रज्ञानंदा है उसने भी हराया। तो वर्ल्ड क्लास के हमारे खिलाड़ी हैं जो चेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और चेस पूरे भारत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी वर्ल्ड लेवल की जानकारी थी। अब मैं स्थानीय चेस पे आना चाहता हूँ। ये जो चेस है यहाँ स्कूल में कराया है, बहुत ही शानदार यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, बहुत ही शानदार यहाँ का स्टाफ है। यहाँ पर रहने खाने पीने की सारी जो अच्छी सुविधाएं हैं वो सारी निःशुल्क की गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो बच्चों को मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलती भी और नहीं भी मिलती है, बहुत कम स्कूलों में मिलती है। बट यहाँ पर स्थानीय विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, और वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराई है। तो इनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उसके बाद जो चेस का टूर्नामेंट है स्टेट लेवल का, वो सीकर में होगा, और सीकर में जो टूर्नामेंट होगा उसमें यहाँ के 10 बच्चे जाएंगे। तो स्थानीय विद्यालय को मैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये है। ये शारीरिक श्रम वाले जो खेल हैं जी सर, उसमें कहीं ना कहीं अपना जो प्रांत है, राजस्थान प्रांत है, वो मेहनतकश लोगों का, किसान वर्ग के लोगों का प्रांत है। यहाँ दिमाग वाला थोड़ा कम रहा है। चेस अभी रिसेंटली कुछ सालों के अंदर जो है ऊपर कर क्या है, यहाँ अपने हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, इस तरीके के खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण का जो अभाव है वो भी अपने सामने जो है उभर करके आता है। तो इसको किस दृष्टि से देखते हो, और प्रशिक्षण के लिए क्या और सरकार को जो है वो व्यवस्थाएं करनी चाहिए? सरकार को चेस को प्रमोट करना चाहिए। और एक्चुअली चेस क्या है, टेक्निकल गेम है, और पूरे भारत में तो चलता ही है, लेकिन जो स्कूल गेम्स है उनके अंदर अभी मात्र 4 साल से ही जोड़ा गया है। बाकी तो बहुत लंबे टाइम से जैसे कॉलेज से और ओपन टूर्नामेंट है वो चल रहा है। और वैसे मानो तो ये राजा महाराजाओं का खेल है और बुद्धिमान लोगों का खेल है। जो बुद्धिमान होते हैं भाई ये गेम खेलते और वो इस चीज़ को समझते हैं। और राजा महाराजा जब किसी दूसरे राज्य को जीतना चाहते थे कि मुझे यहाँ जीतना कैसे है, सारे राज्यों पर मुझे एक छत्र अधिकार कैसे चाहिए, तो वो उन राज्यों से जीतने के लिए रणनीति बनाते थे
और उन्हीं रणनीतियों के आधार पर चेस का आविष्कार हुआ और चेस का आविष्कार भारत में हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चेस को प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें और वो बच्चे सीखें और वो फिजिकल टीचर बने, और जब वो फिजिकल टीचर बनेंगे तो ऑटोमेटिक चेस बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चेस का केवल भारत में ही नहीं, राजस्थान में भी जो है वो भविष्य सुनहरा है। रिसेंटली 4 साल से जो प्रतियोगिताएं शुरू हुई है, जब तक इनको 10 से 12 या 15 साल लगभग इन आयोजनों को हो जाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अच्छे जो हैं वो पीटीआई अच्छे प्रशिक्षक निकल करके बाहर आएंगे और उसके बाद में राजस्थान में चेस का बड़ा दबदबा होगा। सहयोगी डॉक्टर इकरामुद्दीन असरफी के साथ मैं अबरार अली पेरी।